ओम शांति। आज 27 तारीख चौथा महीना 2022। बाबा के महावाक्यों से आज की प्रेरणा। आज बाबा ने विशेष तौर से सच्चाई सफाई के ऊपर खास बाबा ने जोर दिया है। बाबा ने कहा कि कुछ भी छिपाओ नहीं, पर छिपाते कब हैं? जब अपनी इज्जत का कुछ डर रहता है कि जो रेपुटेशन बनाई है ना, उससे कुछ डरते हैं तो छिपाते हैं। पर बाबा ने कहा आप सच्चे रहेंगे तो बाबा आपकी मदद करेंगे, हर बात में रक्षा करेंगे। पर जो बच्चे सच नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं या छिपाते हैं, तो उनकी रक्षा नहीं हो सकती। हम सच्चे रहेंगे, साफ रहेंगे तो परमात्मा स्वयं हमारी जिम्मेवारी ले रहा है हमारी रक्षा करने की। तो उसके लिए ये भय न रखें कि इज्जत का क्या होगा, क्योंकि कमियां तभी सुधरेंगी जब हमको भगवान की छत्रछाया मिले, भगवान की रक्षा मिले। भगवान खुद रिस्पॉन्सिबल बन रहा है, खुद जिम्मेवारी ले रहा है कि बच्चे मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो इसलिए कुछ भी छिपाओ नहीं, क्योंकि परमात्मा तो सर्जन है। सर्जन से छिपाएंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी, सर्जन को बताएंगे तो हमको सही इलाज मिलेगा, सही समाधान मिलेगा और सही हमको गाइडेंस मिलेगी। और दूसरा बाबा ने बताया था आज कि दुनिया में सब मनुष्य इस समय रावण की मत पर हैं, या आसुरी मत पर कहें या कुमत पर कहें, सब इस समय रावण राज्य में है। और तो सब पाप आत्मा बन गए हैं। तो जो भी सब पाप आत्मा, सब पुण्य आत्माओं की पूजा करते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं, देवताओं को पूजते हैं। परंतु एक चीज़ बहुत बड़ी बात आज की जो प्रेरणा है कि वो ये नहीं जानते कि ये पुण्य आत्माएं ही धीरे धीरे पाप आत्मा बनती हैं। और पाप ये सदैव पुण्य आत्मा नहीं रहते। वो सोचते सदैव ही ऐसे ही रहते हैं, जो भी पुण्य आत्मा देवता हैं वो सदैव एक रस रहते। नहीं, ये वो नहीं जानते। ये स्वयं परमात्मा भी बताता है कि वो धीरे धीरे जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बन जाते। 84 जन्म लेते हैं ना, तो 84 जन्म में सतो प्रधान, सतो रजो तमो ये स्टेजेस से पार होते हैं। तो अभी समय सब तमो प्रधान है और वापस पुण्य आत्मा बनाने के लिए स्वयं परमात्मा आता है। और आज बाबा ने और तीसरी बात ये बात कही, प्रेरणा आज की मुरली में थी कि इस समय श्री कृष्ण को बहुत मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो देहधारी है, उसको तो देवता कहेंगे। लेकिन परमात्मा जो है वो आत्माओं का जो पिता है, आत्माओं का जो फादर है, वो है परमात्मा जो कि निराकार है। ये कोई जानते नहीं है। परमात्मा कह के याद तो करते हैं, लेकिन वो निराकार है, ये कोई जानते नहीं है। और वो निराकार ही आकर के हमको सच्चा रास्ता बताते हैं, पर सही बात नहीं समझते हैं। जबकि प्रजापिता को भी मानते हैं, वो भी साकार है, श्री कृष्ण भी साकार है, लक्ष्मी नारायण भी साकार है। लेकिन परमात्मा जो वो निराकार है, और निराकार ही आकर के हमको सदमार्ग का रास्ता बताते हैं। और इस समय वो बता रहा है, हमें पढ़ा रहा है, सही शिक्षा दे रहा है। और ऐसी पढ़ाई परमात्मा हमको पढ़ाता है कि जो पढ़ाई पढ़ने से हम श्रेष्ठ देवी देवता बन जाएंगे। तो परमात्मा इसलिए कहता है कि ये पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करो, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन ये पढ़ाई तुम्हारी कभी भी बंद नहीं हो। नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, पढ़ेंगे तो पास होंगे, पढ़ेंगे तो आगे उच्च पद मिलेगा। फिर बाकी परमात्मा ने, शिव बाबा ने बताया, जो करेगा सो पाएगा। पर ये कोई जानता नहीं है कब पाएंगे। हम अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, इस समय हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो भविष्य हमारा श्रेष्ठ बनेगा। क्यों भविष्य बोला? भविष्य मतलब चेंज, परिवर्तन। ये दुनिया परिवर्तन हो रही है ना, तो परमात्मा स्वर्ग बनाने के लिए आया है। तो भविष्य मतलब स्वर्ग में हमें श्रेष्ठ पद मिलेगा, श्रेष्ठ जीवन मिलेगा, श्रेष्ठ परिवार मिलेगा, श्रेष्ठ समाज मिलेगा, श्रेष्ठ दुनिया मिलेगी। क्योंकि ये दुनिया बदलने वाली है, ये सिवाय हम बच्चों के और कोई नहीं जानता। इस सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है, ये सिवाय हम बच्चों के और कोई नहीं जानता है।
तो इसीलिए परमात्मा इस समय हमें रास्ता बता रहे हैं स्वर्ग में जाने का, जिसको कह देते हैं वही अच्छा मार्ग बता रहे हैं, शहर में जाने का, श्रेष्ठ जगह जाने का रास्ता बता रहे हैं। तो लेकिन नहीं समझते हैं उस बात को, पूरा नहीं समझते, थोड़ा समझा थोड़ा नहीं समझा। तो ना समझने के कारण हम क्या करते हैं, परमात्मा स्वर्ग में जाने का रास्ता बता रहा है, पर नहीं समझने के कारण हम स्वर्ग में जाने की बजाय और ही, आज एक मुरली के अंदर बात थी कि जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो जंगल की तरफ जाएंगे तो कांटे ही बनेंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो देवता श्रेष्ठ खुशबूदार फूल बनेंगे। तो जंगल की तरफ चले जाते, जाने का रास्ता लेते हैं स्वर्ग में जाने का, पर पूरा ना समझने के कारण और ही जंगल में चले जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा जो करेगा सो पाएगा। पाएगा कहाँ? भविष्य में। तो भविष्य संसार परिवर्तन का समय अब चल रहा है, परमात्मा सृष्टि परिवर्तन करने के लिए आए हुए हैं, और परमात्मा चाहता है हम बच्चे फूल बने, कांटे नहीं बने। जंगल में जाएंगे तो कांटे बने। तो सारा मदार किस पर हुआ? पढ़ाई पर हुआ। तो परमात्मा जो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें निश्चय भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो ये पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। कितनी मेहनत परमात्मा हमारे ऊपर करता है। देखा जाए ऊपर से आकर के परमात्मा हम बच्चों को ऊंच बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है। सुबह सुबह आकर के हम बच्चों को पढ़ाता है, परंतु कई बच्चे हम नहीं मानते हैं तो फिर पूरा पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, तो फिर माया अपने वश कर लेती है। तो इसलिए परमात्मा चाहता है कि हम बच्चे पूरा पुरुषार्थ करें। और याद बहुत फ़ायदेमंद है, कल भी था, या योग से हमारे सारे विकर्म दग्ध होते हैं, हमारे पाप कटते हैं, और नहीं करते हैं तो फिर कर्म भोगना पड़ता है, सजाएं खानी पड़ती हैं। और एक और आज की प्रेरणा थी कि सभी शिव को मानते हैं, शिव की पूजा करते हैं, पूजा करते हुए भी लेकिन उसको जानते नहीं हैं। कह देते हैं ठिक्कर भीतर में है परमात्मा, पूजा कर रहे हैं, हर एक मंदिर के अंदर इतने अनगिनत मंदिर हैं परमात्मा के, लेकिन फिर भी उसको जानते नहीं हैं। तो उसको पत्थर भीतर में कह देते। कितना अज्ञान है, जिसकी पूजा करते हैं उसको जानते नहीं हैं, उस पर बलि भी चढ़ते हैं, परंतु फिर भी उसको नहीं जानते हैं। वो तो ज्ञान का सागर है, आकर के हमको ज्ञान अमृत की हमारे पर वर्षा करते हैं, हमें ऊंच बनाने के लिए मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कई बच्चे इसमें अलबेले बन जाते हैं। और एक सच्चाई सफाई में एक और बात थी कि सच्चाई सफाई का जहाँ रोल है, तो चार्ट अगर लिखेंगे तो वो सच्चाई सफाई को प्रकट करता है। बाबा ने कहा सच्चाई से चार्ट लिखो, सच तो विठो नच। सच्चे होंगे तो परमात्मा का दिल जीतेंगे, पर कई बच्चे सच नहीं बताते हैं। सच बताएंगे तो परमात्मा मदद करेंगे, नहीं तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। सज़ा से कोई नहीं बचा सकता, सज़ा का प्रावधान है अगर हम सच नहीं बताते हैं। फिर जब सज़ा खाते हैं तो क्या होता है, फिर त्राई त्राई करते हैं, तोबा तोबा करते हैं, हम आगे से नहीं करेंगे, माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा गलती करता है तो फिर पिता उसकी पिटाई करता है, फिर वो माफ़ी मांगता है, तोबा तोबा करता है। तो जैसे लौकिक एक हद का बाप गलती करने पे बच्चों को थोड़ा सज़ा देता है, तो बेहद का बाप है। तो अगर हमसे गलती होंगी तो फिर सज़ा तो मिलेगी। पर फिर भी इस समय इतना बड़ा परमात्मा, सारी सृष्टि का पिता, बेहद का बाप, कितने प्यार से, नम्रता से हम बच्चों को सिखाता है, नम्रता से हम बच्चों की पालना करता है। कितना मुलायम, कितना सॉफ्ट, कितना रहम दिल है। पर बच्चे उसकी बात माने। बाबा तो इतना हम बच्चों के लिए नरम दिल रखता है। कोई भी गलती हो जाती है अगर सच्चाई से बता देते तो बाबा कहते कोई बात नहीं बच्चे, ड्रामा में था ऐसा, भावी थी, फिर भी हल्का करके उसको टाल देता है बाबा। तो बाबा कहते हैं कि पूरी बात मानो। बाबा की दो ही मत होती हैं, एक तो श्री मत होती है, एक आसुरी मत होती है। अगर भगवान की मत नहीं मानी, भगवान की मत है श्री मत, भगवान की मत नहीं मानी तो इसका मतलब आसुरी मत पर है। तो आसुरी मत पर नहीं चलना, श्री मत पर चलना है। तो बाबा तो अब हमें बता रहा है, अब माने या न माने हमारे ऊपर है। बाबा कहते मानो या न मानो, मानेंगे तो फ़ायदा रहेगा, नहीं मानेंगे तो फिर नुकसान है आपका, फेल हो जाएंगे, सज़ा खानी पड़ेगी। तो ऐसा नुकसान हम ना करें। परमात्मा ने कितना अनुभव ही रत लिया है, भगवान आके पढ़ाता है, निराकार है, कैसे पढ़ाएगा। तो जैसे हम आत्माई शरीर द्वारा सुनते हैं, शरीर द्वारा बोलते हैं, तो परमात्मा भी तो जरूर किसी के द्वारा ही बताएगा ना। तो परमात्मा ही ब्रह्मा के द्वारा बताता है। तो बाबा ने ये भी बात कही है कि अगर ब्रह्मा के द्वारा कोई नुकसान हो भी जाता है तो मैं कोई मत देता हूँ तो उसका भी जिम्मेवार मैं हूँ।
तुम नहीं हो उसके जिम्मेवार। पर सच्चाई सफाई से मेरे साथ चलो। सच नहीं बताएंगे तो फिर गुटखा खाएंगे अंदर ही अंदर। अपने को तो पता रहता है ना हमसे क्या गलती हुई, तो इसलिए फिर वो अंदर अंदर घुटते रहेंगे। सच बताएंगे तो हमें उसकी सलाह मिलेगी, सलाह मिलेगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वो कमी हमारी दूर होगी, बीमारी दूर होगी। फिर एक और पॉइंट बाबा ने बताई कि तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो शिव बाबा के क्या हो गए, हम पोतरे पोतरियाँ। तो हमको किससे वर्षा मिलता है, शिव बाबा से मिलता है। ब्रह्मा से तो मिल नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा तो खुद ही शिव बाबा से वर्षा ले रहा है। वर्षा हमको शिव बाबा से मिलता है, पर मिलता ब्रह्मा के द्वारा है। अब बाबा हमारी ज्योति जगा रहे हैं। किससे ज्योति जगा रहे हैं, स्वयं परम पिता परमात्मा हमारी ज्योति जगा रहे हैं ज्ञान और योग से। ज्ञान और योग में ठीक रीति नहीं रहेंगे तो धर्मराज के मोचरे खाने पड़ेंगे। ज्ञान और योग में ठीक रहें तो उससे विक्रम भी भस्म होंगे और आत्मा भी स्वच्छ बनेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि स्वयं सदा श्रीमत पर चलो। और एक बाबा ने आज सबसे अच्छी बात बताई कि सौदा करना बेहद के बाप से, सच्चा सौदा। ऐसा व्यापारी जो शिव बाबा हमको मिला है कि बच्चे बाबा से परमात्मा को पहचानते हैं, तो इस दुनिया की पता चल गई ख़त्म होने वाली है, दुनिया चेंज होने वाली है। तो फिर बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा ये तो सब खत्म होने वाला है, मिट्टी मिल जाने वाला है, इसलिए हम आपके ऊपर बलि चढ़ते हैं, आप हमको स्वर्ग में देना, हमको स्वर्ग का मालिक बनाना। तो बाबा तो दाता है, बाबा इस समय विश्व का मालिक बनाने के लिए आया है और स्वर्ग रच रहा है। हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते, कोई खर्चा नहीं, बिना खर्चे विश्व को स्वर्ग बना देना, ये परमात्मा की प्रक्रिया है। देखो दुनिया में कितना विनाश के लिए कितना खर्चा होता है, लड़ाई के लिए कितनी सामग्री बनाते हैं, कितने हथियार बनाते हैं, कितनी वो बॉम्ब्स ये सब बनाते हैं, कितना उस पर खर्चा करते हैं। लेकिन परमात्मा सृष्टि परिवर्तन कर रहा है, स्वर्ग रच रहा है, स्वर्ग बना रहा है बिना कोई खर्चे है। तो बाबा कहते हैं योग बल से। किससे बना रहा है, कोई हथियार नहीं, योग बल। योग बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, पूरी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता। बाहुबल किसी के पास कितना ज़्यादा हो पर विश्व के मालिक नहीं बन सकते, योग बल से बन सकते हैं। तो सच्चा सच्चा राजयोग इस समय परमात्मा हमको सिखा रहे हैं, जिससे ये दुनिया स्वर्ग बन जाती है और हम स्वर्ग के लायक बनते हैं, हम अच्छी रीति पढ़ते हैं। तो इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, सच्चाई और सफाई से उससे चलें, कभी झूठ ना बोलें, कभी कुछ छिपाएं नहीं, और जो परमात्मा ने हमको वरदान दिए हैं उनको काम में लगाएं। जितना हम उनको कार्यों में लगाते हैं तो वरदान कई गुना बन जाते हैं। तो वरदान है बीज, जैसे धरती में बीज डालते हैं, एक अनाज का दाना डालेंगे तो अनेक अनाज के दाने मिलते हैं, ऐसे एक वरदान को कार्य में लगाएंगे तो अनेक वरदानों की प्राप्ति होगी। तो अनेक वरदानों की प्राप्ति के लिए जो वरदान मिले उनको समय पर, सही समय पर कार्य में लगाएं, तो वो वरदान उतना ही श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ फल हमको प्राप्त कराएगा। तो अनेक वरदानों की प्राप्ति करने के लिए जो वरदान मिले हैं उनको समय पर कार्य में लगाना है। तो कितनी अच्छी आज की बाबा की ये प्रेरणाएं थी। तो आज के दिन बाबा की ये सब प्रेरणा हम सबके लिए हैं, और इन्हीं प्रेरणाओं के साथ आप सभी के लिए शुभकामनाएं। इन प्रेरणाओं को हम आत्मसात करें, अपने जीवन में लाएं, अपने जीवन को फलीभूत बनाएं। ओम शांति।